सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार सुहेल वड़ाइच के मुताबिक आसिफ अली जरदारी पर 100 सच्चे झूठे इल्ज़ामात हैं, मगर इनके हामी हों या मुखालिफ सभी इस बात पर ज़रूर मुत्तफ़िक होंगे कि वो दिलो जान से मसालियत और मफाहमत के कायल हैं। उन्होंने मुक़्तदरा के साथ कई दहाइयों से चलती आती मखासमत को ख़त्म कर दिया। इससे पीपल्स पार्टी को इक़्तिदार और आसानियाँ मिली, मुश्किलात का दौर ख़त्म हो गया। मगर इस मफाहमत के नतीजे में पीपल्स पार्टी का पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में एंटी इस्टेब्लिशमेंट वोट रूट गया। उन्होंने दूसरी बड़ी मफाहमत नून लीग से की। इससे मुल्क में दो पार्टी सिस्टम बन गया, बाहमी नफरतें खत्म हुई, दोनों जमातों को अपनी टर्म्स पूरी करने का मौका मिल गया। मगर इसके बदले पीपल्स पार्टी और सदर जरदारी को पंजाब में बहुत बड़ा दचका लगा, क्योंकि नून लीग से मफाहमत के नतीजे में पंजाबी वोटर और इंतखाबी घोड़े तहरीक इंसाफ में चले गए, क्योंकि वो अपने अपने हलकों में नून से मफाहमत को अपनी सियासत के खात्मे की अलामत समझते थे। फरवरी 2024 के इलेक्शन में बिलावल भुट्टो ने इंतखाबी मुहिम में नवाज शरीफ और नून लीग मुखालिफ बयानिया अख्तियार किया, मगर इलेक्शन के फौरन बाद आसिफ अली जरदारी ने नून लीग की तरफ दस्ते ताउन दराज करने में ताखीर न की और मुक़्तदरा के ज़ेरे साया मफाहमती हुकूमत में सदर बनकर नून लीग की हर मरहले पर मदद की। 26वीं आईनी तरमीम हो या हुकूमत मुखालिफ कोई भी मामला हो, वो डट कर हुकूमत के साथ खड़े रहे। मगर जवाब में वफाकी हुकूमत का इनसे रवैया सर्द मोहरी का है, जबकि पंजाब हुकूमत का इनकी पार्टी से रवैया रकीबाना है। सदर पाकिस्तान को वफाक की अलामत समझा जाता है, मगर ये ओहदा अलामती और नुमाइशी है। रियासत में इख्तियारात का मंबा वजीर आजम यानी चीफ एग्जीक्यूटिव है। सदर वजीर आजम की एडवाइस के आईनी तौर पर पाबंद है, मगर सदर के ओहदे को तौकीर देने के लिए इन्हें रियासती प्रोटोकॉल में नंबर 1 का दर्जा दिया जाता है। वजीर आजम प्रोटोकॉल में इनके बाद आते हैं। सदर को अफवाज पाकिस्तान का सुप्रीम कमांडर बरकरार रखा गया है। इन नुमाइशी इख्तियारात के अलावा आइन के आर्टिकल 46 में वाज़े तौर पर वजीर आजम के सदर के हवाले से फराइज में सरीहतन कहा गया है कि वजीर आजम आइनी तौर पर पाबंद है कि वो सदर पाकिस्तान को काबीना, कानून साजी और इंतजामी अहवाल के हवाले से इबलाग करें, विफाक के मामलात से मुतल्लिक सदर पाकिस्तान को आगाह रखें। मेरी मालूमात के मुताबिक सदर पाकिस्तान के हवाले से ये आइनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की जा रही। आइनी जिम्मेदारी तो एक तरफ एक सियासी हलीफ के तौर पर भी इनसे मुस्तकबिल की हिकमत अमली पर मशवरा नहीं किया जा रहा। बड़ी आसानी से ये दावा किया जा सकता है कि सदर जरदारी के हाथ पांव बंधे हुए हैं। मफाहमत का बादशाह कहलाने वाले आसिफ अली जरदारी आजकल ताश के पत्तों के बादशाह की तरह बेबस हैं। एक तरफ इन पर पीपल्स पार्टी के मुतालबात पूरे न होने का बोझ है, दूसरी तरफ अपने लाडले मगर जिद्दी और गुसीले बेटे बिलावल भुट्टो का दबाव है। जबकि मामला ये है कि वफाकी हुकूमत सदर के हवाले से आईनी जिम्मेदारियां तक पूरी नहीं कर रही। इमरान खान के हवाले से पॉलिसी पर इनसे कोई मशवरा नहीं किया जा रहा। पंजाब गए तो वजीर आला मरियम नवाज शरीफ ने न इनका इस्तकबाल किया और न ही इनसे मुलाकात करने गई। हालांकि प्रोटोकॉल और रिवायात के मुताबिक इन्हें ऐसा करना चाहिए था। पंजाब में पीपल्स पार्टी के साथ लिखे हुए मुआहदे पर भी अभी तक अमल नहीं किया गया। वादे पर वादे जारी हैं, मगर इन वादों पर अमल की कोई सूरत दूर दूर तक नजर नहीं आ रही। सदर जरदारी की अमली बेबसी के बावजूद पीपल्स पार्टी का न तो नून से इत्तेहाद तोड़ने का इरादा है और न ही कल कला को तहरीक इंसाफ से इत्तेहाद और इश्तराक का कोई इम्कान है। लेकिन ऐसा लगता है कि सदर जरदारी के जज्बे मफाहमत से काम लेने के बजाय इन्हें कोने में लगा दिया गया है। यूं लगता है कि नून ये फैसला कर चुकी है कि मुस्तकबिल में पीपल्स पार्टी के साथ उन्होंने नहीं चलना। मौलाना फजल रहमान के चंद वोट हैं और वो न हुकूमत के इत्तेहादी हैं, न मुश्किल में इनकी मदद करते हैं, मगर हुकूमत हर वक्त इनको खुश रखने के लिए मिन्नत समाजत में मसरूफ रहती है। जबकि पीपल्स पार्टी के आगे बढ़कर ताउन करने पर नून लीग हुकूमत में शुक्रगुजारी के जज्बात तक नहीं। पीपल्स पार्टी के अंदरूनी हलकों के मुताबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ का रवैया निस्बतन बेहतर है, लेकिन नवाज शरीफ तो सदर आसिफ जरदारी से न मिलते हैं, न राब्ता रखते हैं और न ही मशवरे की जरूरत महसूस करते हैं। मरियम नवाज शरीफ का रवैया भी अपने वालिद जैसा है। हालांकि चंद माह पहले इस्लामाबाद में एक मीटिंग में आसिफ अली जरदारी ने मरियम नवाज को मुशफ़िकाना अंदाज में गिला शकवा भी पहुंचाया, लेकिन पीपल्स पार्टी को जवाबी तौर पर कोई मुस्बत इशारे नहीं मिले। कहने को तो वजीर आजम शहबाज शरीफ हुकूमत मुक़्तदरा की मदद से माशी मैदान में कामयाबियां समेट रहे हैं, लेकिन सियासी तौर पर यह हुकूमत कागजी नाव पर सवार है। न कोई सियासी बयानिया, न कोई अवामी हिमायत और न ही अवाम से मशावरत और इबलाग का कोई जरिया। मुक़्तदरा और शहबाज हुकूमत का इत्तेहाद इसी वक्त तक मजबूत रहेगा जब तक तहरीक इंसाफ का खतरा मुक़्तदरा के गिर्द मंडला रहा है। जो ही ये खतरा टला और मफाहमत की कोई सूरत हुई, मुक़्तदरा के लिए
कई नए रास्ते खुल जाएंगे। शहबाज हुकूमत सियासत के जरिए वजूद में आई है, मगर इनकी सियासत की तरफ तवज्जो ही नहीं। वो पीपल्स पार्टी के इश्तराक से मस्तद इक़्तिदार पर बरजमान है, लेकिन वो ना सदर जरदारी और ना ही पीपल्स पार्टी को अहमियत देने पर तैयार है। अगर शहबाज हुकूमत का यही रवैया रहा तो जो कौमी हुकूमत अपने इक़्तिदार के चौथे साल में बननी है वो दूसरे तीसरे साल ही बन सकती है। तारीख हमें बताती है कि जिस हुकूमत के इत्तेहादी और शरीक कार गैर मुतमईन हो, वर्किंग में मुश्किल महसूस करें, इन्हें यह ख्याल पैदा हो जाए कि इन्हें जानबूझकर नजरअंदाज किया जा रहा है और इनकी जो इज्जत और तकरीम होनी चाहिए वो नहीं मिल रही, तो फिर वो हुकूमत ज्यादा देर तक चल नहीं सकती। वो अपने मकदूर से बढ़कर हुकूमत की मदद कर रही है। क्या हुकूमत भी मुक्तदरा को अवामी हिमायत लेकर दे रही है? पीपल्स पार्टी विफाकी हुकूमत की इत्तेहादी है। क्या विफाकी हुकूमत इसकी अश्कशोई कर सकी है? मौजूदा हुकूमत को सबसे बड़ा खतरा इंसाफी बयानिए से है। क्या वो आज तक इस बयानिए का तोड़ कर सकी है? इक़्तिदार खैरात में मिले या किसी और की मुखालफत की वजह से मिल भी जाए तो इसकी हिफाजत अपने सरपरस्तों, मावनों और इत्तेहादियों के साथ रिश्ते मजबूत रख कर ही की जा सकती है। सदर जरदारी के बंदे हाथ खुले तो विफाकी हुकूमत मजबूत ही होगी, इनके हाथ बांधे रहे तो विफाकी हुकूमत भी सियासी मफलूज हो जाएगी।